औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वहाब जावा और आप देख रहे हैं वहाब जावा यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो हम आज स्टडी करने लगे हैं, जो पढ़ने लगे हैं, वो है कंप्यूटर रिपेयरिंग क्लास 1। शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ भी बात शेयर करना चाहता हूं। ECM की क्लास आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ऑनलाइन जो है वो नहीं मिलती। ये जो मेरी वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि जो हमारे भाई इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं वो आगे मैकाट्रॉनिक्स को भी समझ सकें, उसके कंप्यूटर को भी समझ सकें, उसका मुकम्मल सर्किट जो है सेंसर का मुकम्मल सर्किट, रेफरेंस वोल्टेज का मुकम्मल सर्किट समझ सकें, उनके ग्राउंड्स का और उनके आउटपुट्स का जो है मुकम्मल सर्किट समझ सकें। इसलिए जो है ये मैं क्लासेस का आगाज़ कर चुका हूँ। पहले मैं बेसिक कंपोनेंट से शुरू करूँगा। ठीक है, पहले कंपोनेंट्स आएंगे, कंपोनेंट्स की टेस्टिंग आएगी, कंपोनेंट्स की वर्किंग आएगी, उसके बाद हम जाएंगे डायाग्राम की तरफ। ठीक है, डायग्राम से मुराद है जिस तरह से सबसे पहले कंपोनेंट टेस्टिंग की बात करें तो मैं आपको पहले पीएफ सिखाऊंगा, रेजिस्टेंस सिखाऊंगा। ठीक है जी, इसके बाद जो इसके अंदर भरे कैपेसिटर्स हैं, इसके ऊपर जो डायोड्स हैं, और जो फिर इसकी मैं पहचान आपको साथ साथ बताता रहूँगा। ठीक है, जो इसके अंदर डायोड्स हैं, जो छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके बाद जो है जो जीनियर डायोड इसके अंदर आते हैं वो मैं आपके साथ बात करूँगा। उसके बाद हम आएंगे ट्रेसिंग के ऊपर कि हम किस तरह से ECM को ट्रेस कर सकते हैं, एक पाथ को हम किस तरह से ट्रेस कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, बिलफर्ज आपकी गाड़ी है, कंप्यूटर है आपके पास बलिनो, सुजुकी बलिनो, और उसका मसला आ रहा है कि फ्यूल पंप जो है वो काम नहीं कर रहा, तो हम इसका पाथ अंदर से किस तरह से ट्रेसेंगे वो मैं पाथ आपको साथ शेयर करूँगा। फैन की जो रिले है वो ना काम कर रही हो। ठीक है, और ये साथ साथ मैं डायग्राम जो है इसके कंप्यूटर्स की वो शेयर करता रहा करूँगा। तो आज जो मैं हम सबसे पहले जिस कंपोनेंट्स के ऊपर बात करेंगे वो है पीएफ। ठीक है, पीएफ क्या चीज़ है जी? पीएफ आपके पास ये येलो कलर के यहाँ पर बेतहाशा छोटे छोटे जो हैं ये आपको लगे हुए नज़र आएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, मोस्टली आपको मेन प्रोसेसर के करीब सबसे ज़्यादा आपको लगे हुए नज़र आते हैं। ठीक है, मेन। हम पीएफ को किस तरह से चेक कर सकते हैं? ठीक है, पीएफ को चेक करने का तरीका ये है कि देखें, सबसे पहले आपका मल्टीमीटर यहाँ पे आएगा बीप के ऊपर। ठीक है, बजर मोड के ऊपर आएगा, बीप के ऊपर आएगा, कंटिन्यूटी मोड के ऊपर आएगा। ठीक है, बीप आनी चाहिए। जब आप पीएफ को चेक करते हैं तो पीएफ के ऊपर दो कंडीशन होती हैं कि आपको एक तो हल्की सी बीप आती है और उसके बाद वो चली जाती है, लगातार कंटिन्यूसली बीप आपको नहीं आती। जिस पीएफ के ऊपर आपको कंटिन्यूसली बीप आएगी वो पीएफ आपका ख़राब होगा, शॉर्ट होगा। ठीक है, या वो आईसी शॉर्ट होगा या वो पीएफ शॉर्ट होगा, जिसके करीब आपको लगातार बीप आएगी। अब यहाँ पे ये देखें जी, जो है अब आपको इसके ऊपर जो है वो बीप नहीं नज़र आ रही। ठीक है, आप पॉजिटिव टू नेगेटिव चेक कर लें या नेगेटिव टू पॉजिटिव चेक करें, आपको इसके ऊपर बीप जो है वो नहीं नज़र आती। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको बेहतरीन नज़र आए। देखें जी, ठीक है, ये पीएफ के करीब देखें, यहाँ पे लिखा है C48, C51, C49, C26, C50। नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर हम इसे कहते हैं। पीछे आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि जब मैं वर्कशॉप में होता हूँ तो तब वर्कशॉप की आवाज़ें हैं, और जब मैं घर में होता हूँ तब घर की आवाज़ पीछे से होती है। वो आप आवाज़ जो है वो इग्नोर कर दिया करें। ये पीएफ है, कंटिन्यूसली हम कंटिन्यूटी पे इसको रख के चेक करेंगे। जब मैं इसे चेक करूँगा पीएफ को, ठीक है, पीएफ को ये पॉजिटिव टू नेगेटिव चेक करें या नेगेटिव टू पॉजिटिव चेक करें। नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर को हम यहाँ पे पीएफ, ये छोटे छोटे को पीएफ लगे हुए, ठीक है, ये नॉन पोलराइज्ड होते हैं, इनकी कोई पोलैरिटी नहीं होती। अगर ये बीप कर जाएं, अगर ये बीप कर जाएं तो उसकी दो वजह है, या तो आपका प्रोसेसर शॉर्ट होता है या तो आपका ये किस सूरत में देखें, जिस तरह ये प्रोसेसर के करीब लगे हैं। ठीक है, ये प्रोसेसर के करीब लगे हैं, तो सबसे पहले जब कंप्यूटर की जब टेस्टिंग होती है उसके अंदर सबसे पहले चीज़ चेक की जाती है, वो चेक ही पीएफ होता है कि पीएफ में शॉर्टेज तो नहीं है। अब यहाँ पे देखें, इसकी कोई जो है वो बीप नहीं आ रही, हल्की सी बीप आके चली जाएगी। जिस तरह ये देखें, दोबारा इस पे आई थी, चंद सेकंड के लिए, नैनो सेकंड्स के लिए, ओके, ये आके बीप चलेगी। तो ये जो इस तरह से हो कि जिस पीएफ के ऊपर आपको बीप आए लेकिन वो बीप आके चली जाए, ठीक है, कंटिन्यूटी आए, कंटिन्यूटी आके चली जाए, तो वो आपका नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर जो है पीएफ जो है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो मैं बात आपके साथ करने लगा हूँ कि ये पीएफ जो है, क्योंकि इसकी कोई पोलैरिटी नहीं है, ठीक है, इसकी कोई पोलैरिटी नहीं है, तो आपको इसकी एक साइड नेगेटिव या एक साइड पॉजिटिव के साथ मिलती है।
एक साइड आपको नेगेटिव के साथ या एक साइड आपको पॉजिटिव के साथ मिलती है, या तो वो ग्राउंड हुई होती है या वो पॉजिटिव के साथ गई होती है। तो यूजेस ऑफ पीएफ की बात करें कि पीएफ किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, तो पीएफ एक तो आपके पास फिल्टरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। दूसरा ये प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मोस्टली आपको सर्किट के अंदर ये प्रोटेक्शन मिलेगा। प्रोटेक्शन की बारी आती है तो आप सर्किट के अंदर देखेंगे कि ये मोस्टली नेगेटिव के साथ बीप करते हैं, एक साइड इसकी नेगेटिव के साथ बीप कर रही होती है, या फिर सर्किट के अंदर दूसरी साइड इसकी पॉजिटिव के साथ बीप करती है और तीसरी साइड इसकी दूसरी साइड जो है वो इसकी सिग्नल्स के साथ इस तरह आती है, ठीक है। यानी कि ये पाथ से आ रही है और ये जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कभी पॉजिटिव के साथ बीप कंटिन्यूसली लगातार जो बीप करेगी, ये जो है इसके सिग्नल्स को प्योरीफाई करेगी, प्रोडक्शन करेगी, तो या आप ये नेगेटिव के साथ बीप करती है। आप गौर से देखेंगे कि तो मोस्टली जो है वो आपको आईसीस के पास ये पीएफ ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। इस आईसी के पास देख लें, ये एक प्रोसेसर है और इस प्रोसेसर के पास अगर आप पीएफ देखते हैं तो आपको ये इकट्ठे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है पीएफ